हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्स क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है। तो जुड़ना ना भूलिए, हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे आर्मी के लिए स्पेशल क्लास है ये। जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूले। हर एक फौजी भाई एक शेयर जरूर करिएगा, आपका 1+ शेयर का टारगेट है। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। अग्निवीर और आर्मी के उम्मीदवारों के लिए पहला प्रश्न, इनाम भूमि किसे दिया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए विद्वान धार्मिक व्यक्ति को, बी राजस्व संग्राहक को, सी मन सवदार को या कुलीन को। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। बताइए कौन सी थी? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, बी नूरजहां, सी मुमताज़ और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है मैंने VIQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सही आंसर है ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी जो दिल्ली पे शासन किया था। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी जलालुद्दीन फिरोज और डी नसीरुद्दीन खुसरो शाह। सही आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपकी परफेक्ट हैं। बढ़ते हैं आज के दिन के चौथे प्रश्न की तरफ। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ए मोरक्को, बी मध्य एशिया, सी तुर्की और डी फारस। सही आंसर है ए मोरक्को, बिल्कुल करेक्ट है। यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। चलिए 5वां प्रश्न देखिए, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? ए राजा राम, बी नानाजी देशमुख, सी गंगाबाई, डी बालाजी विश्वनाथ। सही आंसर है ऑप्शन डी बालाजी विश्वनाथ, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपकी परफेक्ट है। बढ़ते हैं हम छठे प्रश्न की तरफ, और छठे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था कौन था? ऑप्शन ए सचिव, बी सुमंत, सी पंडित राव और डी पेशवा। सही आंसर है ऑप्शन बी सुमंत, बिल्कुल करेक्ट है। शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो सुमंत था। चलिए 7वां प्रश्न देखिए, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? ए जय सिंह, बी औरंगजेब, सी अफजल खान और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी औरंगजेब, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके बनते हैं, 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। बढ़ते हैं हम 8वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? ए पुर्तगाली, बी फ्रांसीसी, सी अंग्रेज और डी डच। दोबारा पढ़ता हूँ, निम्नलिखित शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी अंग्रेज, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके बनते हैं। बढ़ते हैं आज के दिन के 9वें प्रश्न की तरफ। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? ए बालाजी बाजीराव, बी बालाजी विश्वनाथ, सी राजा राम और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिज। दोबारा पढ़ता हूँ, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव, बी बालाजी विश्वनाथ, सी राजा राम और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ।
10वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा भी होगा, एक मूवी थी पेशवा बाजीराव। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, किसको कहा जाता था बताइए। ए धार्मिक मामलों के मंत्री को, बी प्रधानमंत्री को, सी न्याय मंत्री को और डी रक्षा मंत्री को। सही आंसर है प्रधानमंत्री को। जो उनका मुख्य उनका मुख्य जो मंत्री होता था उसको लोग प्रधानमंत्री कहते थे और उसका जो पद था वो पेशवा था, पेशवा पद से संबोधित किया जाता था। तो बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। ऑप्शन ए औरंगजेब, बी बालाजी, सी शिवाजी और डी अकबर। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी शिवाजी, बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन है था, तो सही आंसर है शिवाजी गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक था। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। ए चित्तौड़ की संधि, बी पुरंदर की संधि, सी तोरण की संधि और डी पुणे की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए लिखा है मैंने VIQ। फिलहाल मैं आंसर बताता हूँ। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी पुरंदर की संधि। शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। पुरंदर की संधि, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ और 13वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। औरंगजेब ने, बी बीजापुर के शासक ने, सी महाराजा जय सिंह ने और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए औरंगजेब ने, बिल्कुल करेक्ट है आपका ऑप्शन ए। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। बढ़ते हैं आज के दिन के सेकेंड लास्ट यानी कि 14th नंबर के प्रश्न की तरफ। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। ए समर्थ रामदास, बी शाहजी भोंसले, सी दादाजी कोंडदेव और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी दादाजी कोंडदेव, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके बनते हैं, 1 नंबर परफेक्ट है। बढ़ता हूं मैं आज के दिन के आखिरी प्रश्न की तरफ यानी कि 15वें नंबर के प्रश्न की तरफ और वो रहा आपकी स्क्रीन पे ये, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। ए माधवा राम नारायण, बी रघुनाथ राव, सी नारायण राव और डी माधव राव। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी माधव राव, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर 1 आपके परफेक्ट हैं। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।